तो कल मैं गया था विले पार्ले जुहू साइड, और उधर एक ओशो ग्लिम्स करके एक बुक स्टोर था, और मैं उधर गया था अंदर। और उधर ना मतलब ओशो की बुक्स थी बहुत सारी, हिंदी में भी, मराठी में भी एंड इंग्लिश में भी। और मैं इंग्लिश बुक्स ही चेक कर रहा था, और मतलब प्राइस भी सस्ता था वैसे बुक्स का एज़ कम्पेयर टू, मतलब अगर मैं अभी ऑनलाइन जाके ख़रीदूँ तो वो बहुत ही महंगी पड़ेगी, बट उधर सस्ता था प्राइस जितनी भी बुक्स थी ओशो की। बट अगर बड़ी बुक है तो ज़्यादा रहता है प्राइस उसका यूजुअली, बट सही थी। और वहाँ पे मुझे मतलब देखो, मैं अभी तक के पढ़ा तो नहीं हूँ ओशो को, तो मैं कुछ जजमेंट या जज नहीं कर सकता ओशो को, और मैं कुछ मतलब ओपिनियंस होल्ड नहीं करता हूँ। और वो अगर मैं कुछ बोलूँगा भी तो वो बस एक ओपिनियन है, वो सच नहीं है। और मैं मतलब पढ़ूँगा ओशो को क्योंकि उसने बहुत अच्छी अच्छी बुक लिखी है। और जो टाइटल है ना बुक का, वो टाइटल देख के मुझे लगता है कि ये बुक मुझे पढ़नी चाहिए कि नहीं। और जब मैं ऐसा पेज पलटता हूँ ना कोई भी बुक का, तो मैं ऐसा मतलब स्कैन करता हूँ हर पेज को, मतलब फास्ट फास्ट एकदम। और फिर मेरे को पता चलता है कि ये बुक काम की है कि नहीं। और ऐसे ही मैं बहुत सारी बुक है ना, मतलब ऐसे ही ख़रीद नहीं लेता हूँ मैं कोई भी बुक, बट मैं पहले चेक करता हूँ अच्छे से कि वो पढ़ने लायक है कि नहीं। और पढ़ने लायक है तभी मैं पढ़ता हूँ, और देखता हूँ कि वो जो बुक है वो पहली बार ना लिखी किसने। और ओशो तो तुम जानते हो ओशो कौन है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, और ओशो का बहुत इन्फ्लुएंस है। तो मैं ओशो की सब नहीं बट थोड़ी बुक्स पढ़ूँगा, उसके बाद देखता हूँ मैं कि कैसा इन्फ्लुएंस रहता है उसकी बुक्स का मेरे ऊपर। मैं ना बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक माइंडेड रैशनल टाइप पर्सन हूँ, उसकी वजह से ओशो मुझे थोड़ा मतलब गलत नहीं लगता है, बट मेरे को थोड़ा डाउट आता है ओशो पे। और मैं ओशो का भी स्केप्टिकल हूँ, और ओशो ने जितनी बुक्स लिखी है उसका भी मैं स्केप्टिकल हूँ, और मैं ओशो को भी क्वेश्चन करूँगा। और जो उसकी बुक्स है, उसकी टीचिंग्स है, वो सबको मैं क्वेश्चन करूँगा। और मतलब मैंने अभी तक के कोई मतलब ओशो के बारे में कुछ पता नहीं है मेरे को, ना मैंने कुछ लाइक उसकी वीडियोस देखी अभी तक के लेक्चर्स उसके यूट्यूब पे, ना ही मैंने उसकी एक भी बुक पढ़ी है। मैं ट्राई तो कर रहा था उसकी एक दो बुक पढ़ने का, बट मेरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी बुक थी वो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, नहीं थी, बट मैं नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे लगा मेरे को काम की नहीं है। और देखते अभी ओशो की लाइक बुक्स पढ़ूँगा जैन जैन बुद्धिज़्म, और एक बुक थी कम्युनिज़्म एंड जैन मास्टर करके कुछ, वो भी अच्छी लगी मेरे को, मतलब थोड़ा कंटेंट में चेक करा तो। एंड फॉल्स लिट्स थ्रोट, वो भी अच्छी बुक थी एक। ओशो ने ना मतलब एक कल्ट बिल्ड कर दिया था, और उसे एक्यूज़ करा जाता है कि उसने कल्ट बिल्ड करा है, बट मेरे हिसाब से शायद से उसने एक कल्ट बिल्ड नहीं करा है। और लोग उसे बेफालतू का एक्यूज़ करते हैं ऑफ बीइंग अ कल्ट लीडर, और ये एकदम लाइक फॉल्स है। और बस सच नहीं है ये, सच है ही नहीं कि ओशो एक कल्ट चलाता था। क्योंकि अगर तुम ओशो की टीचिंग्स देखोगे तो वो जो जो चीज़ें सिखाता है ना, वो ऐसी चीज़ें सिखाता है ना जिससे जो ओशो है वो एक कल्ट लीडर नहीं बन सकता है। और जो जो भी उसकी टीचिंग्स ले रहा है वो भी एक मतलब एक कल्ट मेंबर नहीं बन सकता है। वो कहता है कि डोंट बिलीव मी, एक्सपीरियंस बाय योर सेल्फ। और वो मतलब यही करना है कि तुम्हें ना हर चीज़ ना खुद से वेरीफाई करनी है। और मैं मतलब कल्ट साइकोलॉजी को थोड़ा समझता हूँ, मतलब एकदम ज़्यादा डीप में नहीं हूँ, जो मुझे समझना है कि मैं जो है कल्ट साइकोलॉजी, हाउ कल्ट वर्क्स, वो मैं अच्छे से डीप में डिटेल में जाऊँ, क्योंकि ये करना ज़रूरी है और इसमें मेरे को मतलब थोड़ा इंटरेस्ट है इसलिए भी। तो कल रात को मैं सोच रहा था साइंटिफिक मेथड के बारे में कि साइंटिफिक मेथड मतलब कितना ज़्यादा पावरफुल है, और मैं उसे ना मतलब बिज़नेस में कैसे यूज़ कर सकता हूँ, उसके एप्लीकेशंस क्या है इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस और मेरी लाइफ में। ये साइंटिफिक मेथड से हमने ना एक इंसान को मतलब चाँद पे भेज दिए, तो मतलब पावरफुल है वो मेथड। और सच्चाई, ट्रूथ और रियलिटी एंड हाउ रियलिटी वर्क्स, उसे जानने का ना साइंटिफिक मेथड सबसे बेस्ट मेथड है और सबसे अच्छा मेथड है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सिर्फ एक ही मेथड है, बहुत सारे मेथड्स हैं ऐसे, बट वो सबसे एक्यूरेट एंड मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट कंसिस्टेंट मेथड है टू नो रियलिटी, टू नो द ट्रूथ। और अगर मुझे लाइक सच मालूम रहेगा, रियलिटी मालूम रहेगी, ट्रूथ मालूम रहेगा, तो मैं ना मतलब अच्छे आउटकम्स ला सकता हूँ। बिकॉज ट्रूथ और मोर प्रिसाइजली एन एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी इज़ द एसेंशियल फाउंडेशन फॉर एनी गुड आउटकम। बाय रे डालियो, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हैश फंड, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नहीं नहीं कैसे बाय रे डालियो, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हैश फंड मैन, मतलब सीईओ एंड फाउंडर। तो ये रे डालियो का कोट है, और ये बहुत ही ज़्यादा सच है। एंड जो सच्चाई है ना वो फाउंडेशनल है, अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए तो ये तभी मिलेगी जब मुझे लाइक पता रहेगा सच क्या ज़रूरत क्या है। और ये मुझे तभी पता चलेगा जब मैं साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करूँगा। बट मेन क्वेश्चन वही है कि कैसे अप्लाई करना है साइंटिफिक मेथड को।